हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आपके इसी प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए प्रैक्टिस मॉक लेके आया है आपके लिए डिफेंस चैनल, जहां पर आपको टाइम टू टाइम डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स और साथ ही में स्टडी प्लान भी शेयर की जाएगी। और हम ट्राई भी करेंगे कि जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएँ। साथ ही में प्रैक्टिस मॉक ने हमारे आने वाले डिफेंस एग्ज़ाम जो कि एफकेट का एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस मॉक ने मॉक टेस्ट लॉन्च किया है, जो आपको हमारी साइट या ऐप पे अवेलेबल है। आप वहाँ से जाके वो टेस्ट को परचेज़ करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हमारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर को एनालाइज़ करा है, प्रीवियस ईयर को समझा है और फिर ये टेस्ट क्रिएट करा है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप एग्ज़ाम से वो पहले वो टेस्ट तो डेफिनेटली लगा के जाएँ। सिर्फ 199 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली उसको ख़रीदें और उसका यूज़ करें ताकि वो आपको हेल्प करे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आज रीजनिंग के हम 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक्स बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालॉजी एंड कोडिंग डिकोडिंग इसके जितने भी प्रीवियस एफकेट के एग्ज़ाम्स में हैं, इन दोनों टॉपिक से 1 to 2 और 1 to 2 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब 1 to 2 क्वेश्चंस तो एनालॉजी के आए हैं और 1 to 2 क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग के देखने को मिले हैं पेपर्स में। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस ईयर भी इन दोनों टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, एनालॉजी। ओके, सो सबसे पहले तो एनालॉजी को समझते हैं कि एनालॉजी होती क्या है। एनालॉजी होती है जहाँ पर सिमिलैरिटी, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। तो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन को एनालॉजी बोलते हैं, 2 चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी को एनालॉजी बोलते हैं। सो इसमें 5 तरह के एनालॉजी एग्ज़ाम में आते हैं। वो 5 तरह है। फर्स्ट तो लेटर बेस्ड एनालॉजी है, जिसमें लेटर्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ होती है। देन नंबर बेस्ड एनालॉजी है, जिसमें नंबर के बीच में सिमिलैरिटीज़ होती है। देन मिक्स्ड एनालॉजी आता है, जहाँ पर लेटर और नंबर्स दोनों कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं आपको। और देन फिगर बेस्ड एनालॉजी, ये नॉन वर्बल एनालॉजी भी होती है। इसमें फिगर में कंपैरिजन होता है, फिगर में सिमिलैरिटी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को फिगर बेस्ड एनालॉजी बोलते हैं। एंड देन आता है वर्ड बेस्ड एनालॉजी, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और इंग्लिश, जिसमें वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये कंप्लीट कवर होता है। जब आप जनरल अवेयरनेस, जीएस और इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, साथ में आपकी वर्ड बेस्ड एनालॉजी भी कवर हो रही है। तो ये 5 तरह की एनालॉजी आपके क्वेश्चन में देखे जाते हैं। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो ये 3 एनालॉजी कवर करेंगे, और ये बाकी के रिमेनिंग एनालॉजी हम आने वाले सेशंस में कवर करा देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा एनालॉजी से। सो फर्स्ट है लेटर बेस्ड एनालॉजी। सो लेटर बेस्ड एनालॉजी में ना जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर्स। सो लेटर बेस्ड एनालॉजी में हमको पता है इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और सबकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, तो ये प्लेस वैल्यू है। देन इम्पॉर्टेंट क्या है लेटर बेस्ड एनालॉजी में, बेस्ड ऑन ये वाला कंप्लीट टेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको ये प्लेस वैल्यूज़ एकदम रटी हुई होनी चाहिए, एकदम लर्न होना चाहिए बाय हार्ट। मतलब आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है कि आप सोचोगे या लिखोगे फिर लिख के निकालोगे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इतना टाइम नहीं होता। आपको अगर जल्दी सॉल्व करना है तो आपको पूरी टेबल रटी हुई होनी चाहिए। ये जो कंप्लीट टेबल मैंने दिया है ये रट लो। और इनफैक्ट अभी भी अगर आपको लर्न नहीं है ये टेबल, तो आप पॉज करो वीडियो को, पहले लर्न करो और फिर आगे का देखो वीडियो, क्योंकि हम इसके ऊपर ही सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये है प्लेस वैल्यूज़, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑपोजिट। ठीक है, जैसे जी का ऑपोजिट यू होता है, डब्ल्यू का ऑपोजिट डी होता है, तो ये आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए। मतलब आपको एकदम सोचने का टाइम नहीं है, ना ही लिखने का टाइम है। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर ही लेटर बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो पहले पढ़ लेते हैं। Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म में रिलेशन है, वैसे ही रिलेशन थर्ड और फोर्थ टर्म में होना चाहिए।
तो ऐसे जब भी हमको क्वेश्चन मिलता है जहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया रहता है और ऐसे रहेगा, तो आप समझ लीजिए पहले तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मॉक। और मॉक का रिलेशन किसके साथ बोला है, पी एक्स एल एन। ठीक है, हमको निकालना किसका है, पार्ट का निकालना है। तो जो सबसे पहले आपको देखना है वो क्या देखना है, मॉक का इसका रिलेशन है। तो सबसे पहले हम ऑपोजिट लेटर चेक करेंगे। जैसे हमको पता है, एकदम याद होना चाहिए ये चीज़, जैसे हमको पता है एम का ऑपोजिट क्या होता है, एन होता है। ओ का ऑपोजिट क्या होता है, एल होता है। तो हमको दिख रहा है समवेयर, यहाँ पर एन है, यहाँ पर ओ का ऑपोजिट एल है। सी का क्या होता है, एक्स होता है। सी का क्या है, एक्स है, और के का क्या है, पी है। तो जो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ऑपोजिट तो नहीं है। ठीक है, सबसे पहला ये चेकिंग होगा। तुमको क्लियरली इधर मिल गया कि ये कैसे आया। ठीक है, तो वैसे ही इसको निकालना है। तो हमको सबसे पहले फर्स्ट वाला निकालने के लिए ये क्रॉस हुआ है, तो टी का ऑपोजिट क्या होता है, जी होता है। आर का ऑपोजिट क्या होता है, आई होता है। ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड होता है। और पी का ऑपोजिट क्या होता है, के होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जी आई जेड के। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में जी आई जेड के हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। सेकेंड थिंग जो करेंगे वो क्या करेंगे, ऑपोजिट लेटर चेक करेंगे। अगर वो मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है देन हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे लेटर्स की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं दोबारा से ऊपर वाले नहीं पढ़ रही हूँ, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, हमको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है काइंड का क्या है, के आई एन डी, उसका क्या किसके साथ रिलेशन है, जी एम एल जी के साथ रिलेशन है। हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है शॉप का। ठीक है, हमको निकालना है शॉप का। तो चलिए काइंड का सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑपोजिट चेक करना है। के का ऑपोजिट क्या होता है, पी होता है, कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। आई का क्या होता है, आर होता है, कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो मतलब ऑपोजिट लेटर से तो शायद नहीं है इसमें। तो चलिए अभी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 11 होती है। आई की क्या होती है, 9 होती है। एन की क्या होती है, 14 होती है। और डी की क्या होती है, 4 होती है। जी की क्या होती है, 7 होती है। एम की 13 होती है। एल की 12 होती है। और जी की क्या होती है, 10 होती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या रिलेशन कुछ दिख रहा है हमको दिख रहा है 4 और 7 है, तो +3 हो रहा है यहाँ पर। 14 और 13 है, -1 हो रहा है। 9 और 12 है, +3 हो रहा है। 11 और 10 है, -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, +3, इसमें -1 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, इसमें -1 हो रहा है। देखो 4 + 3 7, 14 - 1 13, 9 + 3 12 और 11 - 1 10। तो हमारा ऐसे आया है। तो हमको क्या करना है, -1 सबसे पहले तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। प्लेस वैल्यू एस की क्या होती है, 19, एच की क्या होती है 8, ओ की क्या होती है 15 और पी की क्या होती है 16। ठीक है, क्या करना है, -1 + 3 -1 + 3। ठीक है, और क्या करना है, क्रॉस भी करना है हमको, ऐसे जा रही है। ठीक है, तो P 16 + 3 19, देन 15 - 1 14, 8 + 3 11 और 19 - 1 18। तो 19 किसकी प्लेस वैल्यू S की है, 14 N की है, 11 K की है और 18 किसकी है, R की है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हो जाएगा SN KR। SN KR कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी SN KR। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सोल। और क्या दिया हुआ है, हम लोग जल्दी से लिख लेंगे यहाँ, SOUL, सोल दिया हुआ है। सोल का रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, ZVBS के साथ। हमको किसका निकालना है, हमको निकालना है बैंक का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ऑपोजिट चेक करना है। एस का ऑपोजिट क्या होता है, एच होता है, कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। ओ का क्या होता है, एल होता है, कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। तो मतलब ऑपोजिट तो नहीं है। तो हमको क्या करना है, जल्दी से प्लेस वैल्यू लिखनी है इसकी। तो एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19, ओ की क्या होती है 15, यू की क्या होती है, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, एल की क्या होती है 12 होती है। ठीक है, जेड की क्या होती है 26 होती है, वी की क्या होती है 22 होती है, बी की 2 होती है और एस की क्या होती है 19 होती है। ठीक है, अब क्या रिलेशन दिख रहा है इसमें, को समझ में आ रहा है, 19 है और 26 है, 19 और 26 +7 हो रहा है। ठीक है, 15 और 22 है, +7 हो रहा है। तो यहाँ से
हो सकता है इसमें +7 हो रहा है, 15 और 22 +7 हो रहा है, 21 + 7 क्या होगा 28 हो रहा है, 2 हो रहा है, और 12 + 7 19 हो रहा है। ये 2 कैसे हुआ, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो देखिए 21 + 7 करेंगे तो हमारे क्या आ रहा है 28 आ रहा है, बट हमारे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 होता है। तो 26 के बाद जब दोबारा काउंट होता है तो 1 2 होता है, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 लिख लो, इसलिए 28 की जगह हमने 2 लिखा, ठीक है। तो बी आंसर आ रहा है। तो सब में सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू में +7 ऐड हो रहे हैं, तो हमको इसमें भी वही करना है। सबसे पहले तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, 2 होगा, इसका 1 है, ए का 1 है, एन का 14 है और के का क्या 11। सब में क्या होगा +7 ऐड होगा, सब में होगा +7 ऐड, 7 + 2 क्या होगा 9, 7 + 1 क्या होगा 8, 7 + 14 क्या होगा 21 और 11 + 7 18। तो हमारे आंसर क्या हो रही है आई। 8 का किसका होता है एच, 21 यू का होता है और 18 किसका होता है आर का होता है, ठीक है। तो IHUR हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 है IHUR। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये अप्रोच यूज़ करनी है एग्ज़ाम में भी। तो चलिए इसके बाद नंबर बेस्ड एनालॉजी आता है। नंबर बेस्ड एनालॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो चीज़ें आपको याद रखने, जैसे लेटर और प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर, ये आपको अल्फ़ाबेट्स या लेटर बेस्ड एनालॉजी में याद रखना है। वैसे ही नंबर बेस्ड एनालॉजी में क्या होता है, कैलकुलेशन होती है, बॉडमास रूल याद रखना है, सब्सट्रैक्शन बेस्ड होती है, एडिशन, स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ों के ऊपर नंबर बेस्ड एनालॉजी होती है, ठीक है। तो क्यूब्स तो आपको मतलब याद होने चाहिए, क्यूब्स एटलीस्ट 20 तक तो याद ही होनी चाहिए, और स्क्वायर भी आपको 50 तक एकदम याद होना चाहिए, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो सॉल्व करने में क्वेश्चन। तो आप जैसे नंबर्स को देखिए, आप उसको समझ जाएं कि ये किसका क्यूब रूट, ये किसका क्यूब है, ये किसका स्क्वायर है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में जो रिलेशन है वही थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच में होना चाहिए, वही दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमको क्या दिख रहा है, सबसे पहले 64 को देख के हमको क्या दिख रहा है, 64 को लग रहा है 8 का स्क्वायर है, ठीक है। 256 देख के क्या लग रहा है कि ये 16 का स्क्वायर है ना। बट 79 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे तो रिलेशन नहीं है इसमें। तो इसमें क्या रिलेशन देखते हैं, 64 है और 256 है, ठीक है। 64 है और 256 है। तो 64 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वो 4 16 64 6 4 24 25, तो 256 आ रहा है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन है 4 से, ठीक है। वैसे ही 79 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा 36 3 कैरी 316 आ रहा है। क्या 316 आंसर में नहीं, यहाँ पर तो 316 नहीं है, तो ये लॉजिक तो नहीं हो रहा। तो बेसिकली नंबर बेस्ड एनालॉजी ना मेनली ऑप्शन बेस्ड होती है, ठीक है। तो अभी 4 से मल्टीप्लाई करने से तो नहीं हो रहा है, तो ये लॉजिक नहीं फॉलो हो रहा है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यूनिट प्लेस में डिजिट है 4, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या 79 को यूनिट प्लेस में जो डिजिट है 9, उससे मल्टीप्लाई करने से हो रहा है, करके देख लेते हैं। कैरी 171, ठीक है। 711 आ रहा है, 711 ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, वो है 711, ठीक है। देखिए नंबर बेस्ड एनालॉजी ना ज़्यादातर ऑप्शन बेस्ड होती है, ठीक है। तो हमको ऑप्शन में ही देख के निकालना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ इसका। तो फर्स्ट देखिए, आप जब क्वांट में करते हो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे 2:4 दे दिया गया है, 2:4 दे दिया गया है, और आपको निकालना है 6:, क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो आप क्वांट में क्या करते हो, 2/4 कर देते हो, राइट, और फिर उसको 6 से ऐसे कर देते हो। तो आप बेसिकली x को निकालते हो, तो क्या करते हो 6 × 4/2, और क्या आता है 12, तो 12 है। बट यहाँ पर जब आप रीजनिंग में सॉल्व करने जाते हो ऐसे क्वेश्चन, तो हो सकता है ना ऑप्शन में 12 है ही नहीं, तो आप क्या करोगे। तो इसको दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, ये वाला रीजनिंग में अगर सॉल्व करूँ तो ऐसे ले सकते हो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो हो सकता है 6 का स्क्वायर दिया हो, क्या होता है 36, हो सकता है 36 ऑप्शन में हो,
तो रीजनिंग में इस तरह से एनालॉजी, जो नंबर बेस्ड एनालॉजी है उसको ऑप्शन बेस्ड होता है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 289 529, 289 का 529 के साथ रिलेशन है, 841 का किसके साथ होगा। हमको सीधा सीधी दिख रहा है यहाँ पर कि ये स्क्वायर है, ठीक है। इस किसका 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है ना। और 259 किसका स्क्वायर है, 259 किसका हो गया, 23 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखिए ये दोनों प्राइम नंबर दिख रहे हैं हमको, ठीक है। देन 841 किसका स्क्वायर होता है, 841 आपका होता है 29 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्क्वायर है। तो भी 17 एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, 29 भी एक प्राइम नंबर है। 17 प्राइम नंबर है, ठीक है। 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 19 आता है, बट 19 को नहीं लिया गया। देन कौन सा प्राइम नंबर आता है, 23 आता है, तो 23 का स्क्वायर किया गया। वैसे ही 29 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 29 के बाद 31 आता है प्राइम नंबर, बट 31 को नहीं करेंगे क्योंकि इसको स्किप किया गया, ठीक है, इसको स्किप किया गया। तो 29 के बाद 31 आता है, 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 37 आता है, ठीक है, 37 आता है। तो हम क्या करेंगे, 37 का स्क्वायर करके देखते हैं। 37 का स्क्वायर कितना होता है, 1369। देखिए आपको स्क्वायर याद होगा तभी आप ऐसे कर सकते हो, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1369 हमारा आंसर में है, 1369 हाँ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1369, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3 का रिलेशन 24 के साथ दिया हुआ है, 6 का हमको निकालना है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 इंटू 8 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 क्या हमारा ऑप्शन में है, नहीं, हमारे ऑप्शन में तो बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। 6 इंटू 8 कर रहे हैं तो क्या होगा 48, यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं तो मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े नंबर्स दिए हुए हैं, या तो स्क्वायर रूट होगा, या तो स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 से भी नहीं हो रहा। चलो क्यूब देख लेते एक बार। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। 3 का क्यूब 27 होता है, और 27 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। 216 माइनस 3 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस 3 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 213 हो रहा है। आंसर में है कहीं पे 213 नहीं हो रहा, तो इस लॉजिक से तो नहीं हो रहा, ठीक है। चलो 3 नहीं करके अगर हम -6 करते हैं, 216 माइनस 6 तो क्या हो रहा है, 210। क्या 210 आंसर में है, हाँ 210 आंसर में है। तो इस तरह से हमको एनालॉजी के क्वेश्चन, नंबर बेस्ड, स्पेशली नंबर बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका एक एग्जांपल है मिक्स्ड एनालॉजी का, ठीक है। मिक्स्ड एनालॉजी का एग्जांपल आपके सामने है। के और आर दिया हुआ है, के और आर दिया हुआ है, और दिया हुआ है 1109, ठीक है। के का हमको पता है, वैसे हमको किसका निकालना है, क्यू और वी का निकालना है। ये मिक्स्ड एनालॉजी का एग्जांपल है जहाँ पर लेटर का रिलेशन नंबर के साथ है, ठीक है। के का हमको पता है प्लेस वैल्यू क्या होता है, 11 होता है, और आर का प्लेस वैल्यू क्या होगा, आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, आर का क्या होता है 18 होता है, बट यहाँ पर तो 18 नहीं है। तो हमको पता है आर का ऑपोजिट लेटर क्या होता है, आई होता है, ठीक है। और आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 1109। तो क्यू का प्लेस वैल्यू वैसे ही हमको पता है, क्यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है, क्यू का प्लेस वैल्यू होता है 17, और वी का ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो वी का ऑपोजिट लेटर कौन सा है, वी का ऑपोजिट लेटर होता है ई, और ई की प्लेस वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1705। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1705। तो इस तरह से मिक्स्ड एनालॉजी के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। M4 के Z8V, M4 के और क्या निकालना है, Z8V के साथ रिलेशन है J7E का किसके साथ होगा, ठीक है। M4 के का Z8V के साथ है, ठीक है। तो ऑपोजिट चेक कर लेते हैं, M का ऑपोजिट N होता है, नहीं हो रहा, K का ऑपोजिट P होता है, नहीं हो रहा, ठीक है।
तो m का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। m का प्लेस वैल्यू क्या होता है 13, और की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11, z की क्या होती है 26 और v की क्या होती है 22। ठीक है, तो हमको दिख रहा है 13 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 26, और 11 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, 4 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। तो इधर भी लिख लेते हैं। इधर क्या होगा, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जी की प्लेस वैल्यू 10 होती है और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। ठीक है, हमको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किए तो 20 हो जाएगा, 7 का 2 से मल्टीप्लाई किए तो 14 हो जाएगा, और ई को 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 20 मतलब टी की प्लेस वैल्यू है, 14 मतलब एन की प्लेस वैल्यू है, और 10 मतलब 10 किसकी प्लेस वैल्यू है 10 जे की प्लेस वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टी एन जे हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है, सॉरी रियली सॉरी, इसकी हमको प्लेस वैल्यू नहीं निकालनी है, इसको हमको सेकेंड वाला जो था वो नंबर था, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा T14J। ठीक है, T14J ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 7 को डायरेक्टली, क्योंकि ये डिजिट था तो इसको डिजिट में ही रखना था, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, बट वैसे नहीं करना है। यहाँ पर ऑप्शन में T14 भी है, सॉरी T14J आंसर होगा, T14J हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आता है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि एनालॉजी से रिलेटेड ही है, एनालॉजी जैसा ही है। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी बेसिकली नंबर्स और लेटर्स के बीच में रिलेशन होता है, उसको डिकोड करना पड़ता है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और साथ ही में इसके कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी करते हैं। सो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रिच इज़ रिटन एज VAWGL and Saturn is written as WWXQVR. How is soul is written in that code language? तो soul कैसा लिखा होगा इस कोड लैंग्वेज में, इसका भी तरीका एनालॉजी की तरह ही है। हमको जल्दी से सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है वो है रिच, और रिच का क्या बोला हुआ है, किस पे कोडेड है, रिच क्या लिखा हुआ है रिच के बदले में VAWGL। सेकेंड वर्ड क्या है सैटर्न, सैटर्न का क्या लिखा हुआ है WWXQVR। ठीक है, सोल का हमको निकालना है यहाँ पर, सोल का आंसर। सो रिच को आर का ऑपोजिट क्या होता है आई होता है, कहीं है नहीं है, ई का क्या होता है वी होता है, कहीं है नहीं है। तो हमको क्या करना है हमको प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है, जल्दी से इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आर की 18 होती है, ई की 5 होती है, ए की 1 होती है, सी की 3 होती है, एच की 8 होती है, वी की क्या होती है 22, ए की 1, डब्ल्यू की 23 होती है, जी की 7 होती है, और एल की क्या होती है एल की 12 होती है। ठीक है, अब वो क्या रिलेशन दिख रहा है 18 + 4 22 हो रहा है, 5 - 4 1 हो रहा है, 1 + 4 नहीं, 1 + 4 तो 5 होता नहीं हो रहा है, 1 - 4 हो सकता है। ठीक है, 3 + 4 हो रहा है, और 8 + 4 हो रहा है। क्या हो रहा है +4, इसमें -4 हो रहा है, इसमें -4 हो रहा है, इसमें +4 हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है +4 हो रहा है। ठीक है, हमको पता चल गया जो कॉन्सोनेंट है उसमें +4 हो रहा है, और जो वावल है उसमें -4 हो रहा है। अब ए का -4 करने से 23 कैसे हुआ, अब देखिए 23 के बाद अगर +4 करते हैं तो 27 होता है। ठीक है, तो ए बेसिकली 27 है। ठीक है, 27 में -4 करेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए डब्ल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो 26 के +1, 26 अल्फ़ाबेट्स होते +1, जो फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट है वो होगा ए। ठीक है, तो ये होगा। फिर आता है सैटर्न में, तो एक बार सैटर्न का भी चेक कर लेते कि ये आ रहा है कि नहीं। तुमको प्लेस वैल्यू लिखनी है जल्दी से। एस की 19 होती है, ए की 1 होती है, टी की 20 होती है, यू की 21 होती है, आर की 18 होती है, और एन की क्या होती है 14 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, एक्स की क्या होती है 24 होती है, क्यू की 17 होती है, वी की 22 होती है, आर की क्या होती है 18 होती है। ठीक है, +4 हो रहा है, कॉन्सोनेंट में +4 हो रहा है, 17, 19 + 4 23, और वावल में क्या हो रहा है -4 हो रहा है, 23, 20 टी में क्या होगा +4 हो जाएगा, 24,
23 में क्या हो जाएगा -4, और 21 में -4 करेंगे तो 17 हो रहा है। 18 R है, कॉन्सोनेंट है तो +4 होगा। 18 + 4 22, और 14 क्या है, ये भी कॉन्सोनेंट है तो 14 18। ठीक है, तो हमारा ऐसे हो गया। तो क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट में +4 और वावल में क्या हो रहा है -4। तो एस की लिख लेते जल्दी से। एस की 19, ओ की 15, यू की कितनी होती है, यू की 21 होती है, एल की क्या होती है 12 होती है। क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट में +4 होगा, कॉन्सोनेंट में +4 होगा, और वावल में क्या होगा -4 होगा। ठीक है, 19 + 4 क्या होगा 23, 15 - 4 11, 21 - 4 17, और 12 + 4 16। तो 23 किसकी प्लेस वैल्यू है, 23 डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू है, 11 किसकी है, के की है, 17 किसकी है, क्यू की हो, और 16 किसकी प्लेस वैल्यू है, 16 हो गया आपकी पी के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के क्यू पी। क्या होगा, आंसर नंबर बी होगा, डब्ल्यू के क्यू पी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में टनल दिया हुआ है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टनल इज रिटन एज, tunnel is written as O B Q K X Q। ठीक है, देन आपका क्या दिया हुआ है, वायर इज रिटन एज फॉल्ट। वायर क्या है, HOLT है। ठीक है, हमको निकालना किसका है, एंटर का निकालना है। ठीक है, टनल क्या दिया हुआ है, पहले ऑपोजिट चेक करेंगे। क्या करेंगे, ऑपोजिट चेक। जी, टी का ऑपोजिट क्या होता है, जी, जी कहीं पे है नहीं है। यू का क्या होता है, एफ कहीं पे है नहीं है। तो हम देखते हैं अब क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20, यू की क्या होती है 21, एन की क्या होती है 14, ई की क्या होती है 5, एल की क्या होती है 12, ओ की क्या होती है 15, बी की क्या होती है 2, क्यू की क्या होती है 17, के की क्या होती है 11, एक्स की क्या होती है 24, और क्यू की क्या होती है 17। अब मुझे क्या रिलेशन दिख रहा है इसमें, कुछ दिख रहा है। देखिए 12 + 3 क्या होगा 15 हो रहा है। ठीक है, 5 - 3 क्या हो रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, 14, ये देखिए क्रॉस क्रॉस जा रहे हैं। ठीक है, 17 आ रहा है, 14 + 3 क्या हो रहा है 17 आ रहा है। अभी क्या उसमें -3 होगा। ओके, -3 करेंगे तो क्या होता है 12 होगा। तो एन का सॉरी ठीक है, ये कुछ इस तरह से जा रहा है। ओके, फिर से लिख लेते हैं फ्रेश। टनल था, ठीक है, 20, यू की क्या होती है 21, एन की क्या होती है 14, एन की क्या होती है 14, ई की 5 होती है, एल की क्या होती है 12 होती है, ओ की क्या होती है 15 होती है, बी की 2 होती है, क्यू की 17 होती है, के की कितनी होती है 11 होती है, एक्स की क्या होती है 24, और क्यू की क्या होती है 17। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है 12 में +3 ऐड करेंगे तो क्या होता है 15। ठीक है, 5 में -3 करेंगे तो क्या हो रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, एन में +3 करेंगे तो क्या हो रहा है 17। ठीक है, +14 में -3 करेंगे तो क्या होगा 11। ठीक है, यू 21 में प्लस हो रहा है, 21 में +3 करेंगे तो 24 हो रहा है, और टी में क्या करेंगे -3 करेंगे तो क्या हो रहा है 17। ठीक है, कुछ ऐसे लॉजिक है, ऑल्टरनेट लेटर्स के ऑल्टरनेट नंबर्स में -3 +3 -3 +3 -3 +3 हो रहा है। तो ये लॉजिक यूज़ करके ये आया है, और रिवर्स भी हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं।
डब्ल्यू का क्या होता है, प्लेस वैल्यू 23 होता है, आई का क्या होता है 9 होता है, आर का क्या होता है 15 होता है, ई का क्या होता है 5 होता है, सॉरी आर का क्या होता है 18 होता है और ई का क्या होता है 5 होता है, एच का क्या होता है 8 होता है, ओ का क्या होता है 15, एल का क्या होता है 12 होता है, डी का क्या होता है 20 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, स्टार्ट हुआ है माइनस से, -3 +3 -3 और +3। ठीक है, 23 -3 क्या होगा, 23 -3 होता है 20। ठीक है, आई 9 + 3 क्या होता है 12, 12 होता है। ठीक है, 18 - 3 क्या होता है 15, 15 क्या होगा। ठीक है, ई +3 क्या होता है 5 + 3 क्या होगा 5 + 3 8 होगा, 8 तो 8 है। तो समझ में आ गया कैसे हो रहा है, इसकी जल्दी से कर लेते हैं। ई की 5 होती है, 14 होती है इनकी, टी की 20 होती है, ई की 5 होती है और आर की क्या होती है 18 होती है। ठीक है, हमको क्या करना है -3 + 3 -3 + 3 और क्या करना है -3 और क्या करना है क्रॉस भी करना है। ठीक है, तो आर 18 - 3 क्या होता है, 18 - 3 होता है 15, 5 + 3 क्या होगा 8, 20 - 3 क्या होगा 17, 14 + 3 क्या होगा 17 और क्या हो रहा है 5 - 3 क्या होगा 5 - 3 2 हो जाएगा। तो हमको क्रॉस क्रॉस में मिल जाएगा। ठीक है, 15 किसकी होती है, ओ की होती है, 8 किसकी होती है 8 एच की होती है, 17 किसकी होती है 17 क्यू की होती है, 17 किसकी होती है क्यू की, 2 किसकी होती है बी की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा OH QQ B है हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग जो लेटर बेस्ड होता है वो करते हैं। देन आता है लेटर और नंबर। जैसे हम लोगों ने एनालॉजी किया, लेटर से नंबर में कन्वर्ट हुआ है, वैसे ही लेटर से कोड भी किया गया, वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग में लेटर को लेटर इज पियर इज रिटन एज 40 एंड लाइन इज रिटन एज 32। लेटर को नंबर में कन्वर्ट किया गया। कैसे होता है इसमें देखिए, पहले पियर लिख लिए हम जल्दी से यहाँ पर। इसको किस में कन्वर्ट किया गया है 40 में कन्वर्ट किया गया। कैसे किया गया है देखिए, पियर का पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, पी की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 16, ई की 5 होती है, ए की 1 होती है, आर की क्या होती है 18 होती है। ये हम अगर ऐड करते हैं, ये ऐड करते हैं तो क्या होगा 6 22 22 + 18 40। तो हमको सीधा सीधे इसको ऐड करना है, 40 आ गया आंसर। सेकंड वर्ड क्या दिया हुआ है, डाइन दिया हुआ है और डाइन की क्या दी हुई है 32 कोड दी हुई है। ठीक है, डाइन का डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, ई का क्या होता है 5 होता है। अगर हम ऐड कर रहे तो हो रहा है, तो ऐड कर लेते हैं इसको जल्दी से। 9 18 27 27 + 5 32, तो आंसर क्या हो जाएगा 32 हो रहा है। तो हमको फ्लोर का भी वैसे ही निकालना है, फ्लोर का भी निकाल लेते हैं हम। एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, एल की क्या होती है 12, ओ की क्या होती है 15, ओ की क्या होती है 15 और आर की क्या होती है, आई की प्लेस वैल्यू होती है 18। क्या करना है हमको ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। 12 + 6 क्या होती है 18, 18 और 18 और 18 क्या होते हैं 36, 36 और 30 66। ठीक है, 36 और ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, 66 जो है हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, लेटर से नंबर में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, के की प्लेस वैल्यू क्या हो रही है, के का हमारे क्या दिया हुआ है कोड 22, के की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11, इसमें से मल्टीप्लाई किया गया है 2, 22 हो गया। 1 की निकालनी है हमको, 1 की क्या दी हुई है 82 दी हुई है। ठीक है, एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, यू की क्या होती है 21 और एन की क्या होती है 14। इसको ऐड करके देखते हैं एक बार, 14 6 20 41। ठीक है, 41 × 2 क्या होता है 82। तो हमारा आंसर क्या है ऐसा आया। तो सम का क्या करना है, सम का भी प्लेस वैल्यू लिखना है और क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ऐड करके मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो एस की क्या होती है 19, ओ की 15 होती है, एम की क्या होती है 13 और ई की क्या होती है 5। तो हम 30 ऐड कर लेते हैं, 15 + 5 20, 20 + 33 33 + 19 52। ठीक है, इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो क्या आएगा 104 है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्विटेशंस, इफ़ इन्विटेशंस इज रिटन एज 249257 52643 देन हाउ विजन कैन बी रिटन इन दैट कोड। देखिए इधर इन्विटेशन दिया हुआ है और इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं। कितने लेटर्स है इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11 लेटर्स है और इसमें कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो हर एक लेटर का एक नंबर है, ठीक है। तो ऐसे और देन हमको पूछा गया किसका, विजन का। तो आपको दिख रहा है ना इस केस में विजन जो है वो सारे विजन के जितने लेटर्स हैं वो सारे इस इन्विटेशन में हैं, वी है, आई है। तो इस टाइप की में ना आपको एनालॉजी वैसा कुछ ब्रेन नहीं यूज़ करना है, इसमें जस्ट इसके जो कोड दिए हुए हैं ना वो लिख लेना है, ठीक है। तो वैसे लिख लेते हम, इन्विटेशन वी है, वी का कोड क्या है, वी का कोड क्या है यहाँ पर थर्ड में कि 9 है, वी का कोड क्या है 9। हमको निकालना है पूरा, एक साथ ही लिख लेते हैं, विजन का हमको निकालना है, राइट। वी का कोड क्या है 9 है, ठीक है। आई है, आई का कोड वी के बाद ही है रुकी 2 आ रहा है, ठीक है। एस का कोड है, एस क्या है लास्ट लेटर है 3 है, एस का कोड क्या है 3 है, ठीक है। 3 लिख लिया, आई का हमको पता चल गया 2 है। ओ कहाँ है, ओ का कोड क्या है 6 है और एन है, एन का कोड क्या है आपका 4 है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 92364, 92364 कहीं पे है ओ का 6 ही तो है, 92364, अच्छा 923264 सॉरी। तो हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको ज़्यादा देखना नहीं है, इसमें आपको दिख रहा है इतने इतने हैं और ये वाला का जितना लेटर से अगर सारे इसमें हैं तो हमको क्या करना है, इसमें जो कोड किया गया है वही इसमें भी कोड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। चलिए आगे एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारा एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें लेटर्स के साथ रिलेशन है और दोबारा हमको इसका निकालना है। क्या दिया हुआ है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अकम्प्लिश इज रिटन एज MOCCAHSILP, देन हाउ मेंटरशिप वुड बी कोडेड इन दैट कोड लैंग्वेज। तो इसमें दिख रहा है ना हमको, सीधा दिख रहा है इसमें बिना कुछ किए ही दैट ये क्या हुआ है, फर्स्ट में ये रिवर्स कर दिया गया है ना, ये हाफ कर दिया गया, इसका हाफ को क्या किया है एन से स्टार्ट किया गया है, रिवर्स कर दिया गया और ये एच इसके बाद स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है इसको भी रिवर्स कर दिया गया है। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, मेंटरशिप लिख लेते हैं यहाँ पर। ये लिखना हम लोग बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा एग्ज़ाम में, आप देख के ही कर लेना सॉल्व, ठीक है। इसमें क्या है, हाफ में डिवाइड कर देना है, 5 5 है, 5 5 है, क्या करना है ओ रिवर्स कर दिया गया है, TOOTNEM आएगा और क्या आएगा PIHSRR है, ठीक है। ये हमारा होगा क्योंकि हमको इसको रिवर्स करना था, ठीक है। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा OTNEM फर्स्ट और थर्ड में दिख रहा है, फिर PIHSR, तो PIHSR किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से किसी क्वेश्चन में इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स है, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप प्लीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है वो है ऑब्जर्व। यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके जितने लेटर्स है सारे लेटर्स इसमें, तो ऑब्वियसली दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, इसमें इसके भी वैसे होंगे, बस आपको समझना है कि इसको अरेंज किस तरह से किया गया है, तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए आज का सेशन हमारा इतना ही रहा। आई होप आपको आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और आगे भी हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और उसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्ज़ाम्स में जो आने वाला एफकेट के एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू आज के लिए, थैंक यू लास्ट तक इस सेशन को देखने के लिए एंड ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए।